जय हिंद। कृष्णा एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, अपनी विधान परिषद के बाद दूसरी वीडियो कौन सी जीएस पर बना रहा हूँ, मंत्री परिषद। ठीक है, शपथ ग्रहण 25 तारीख को हो चुका है और जितने भी मंत्री पद की शपथ ली है और जितने लोग मंत्री बने हुए हैं उन सब के बारे में बताएंगे। कौन मुख्यमंत्री है, कौन उप मुख्यमंत्री है और कौन कैबिनेट मंत्री है, कौन राज्य मंत्री है, कौन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है और राज्य मंत्री क्या होता है और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है और अपना ये कौन सा कैबिनेट मंत्री कौन होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और बताएंगे। ठीक है, और मैं यहाँ बोलना चाहूँगा अगर जहाँ तुम वीडियो देख रहे हो अगर बोर्ड का क्लियरिटी नहीं आ रही है तो वहाँ पर जाके पिक्सल बढ़ा लीजिए, अपना जितना भी जिस हिसाब से बढ़ाना है क्लियर आ जाएगा। क्योंकि अब डायरेक्ट में नॉर्मली में देखोगे तो शायद अगर साफ साफ नहीं दिखता है तो वहाँ से अपनी क्लियरिटी बढ़ा लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, और बाकी अपना मेरे पास कमेंट आया था कि विधान परिषद किसका, विधान परिषद में स्नातक का चुनाव, स्नातक में वोटर कैसे बनते हैं, तो वो भी हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले क्या भैया करके इस पर चर्चा करते हैं। अब देखिए जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, माननीय योगी आदित्यनाथ। ठीक है, इन्होंने क्या किया है भाई, इतिहास दोहराया है। 37 साल बाद पहले ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने लगातार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। कौन, माननीय योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा। ठीक है भाई, उप मुख्यमंत्री कौन है, केशव प्रसाद मौर्य है। इन्हें दोबारा उप मुख्यमंत्री पद का पद दे दिया है। ठीक है भाई, इसके बाद दूसरे जो उप मुख्यमंत्री कौन है, ब्रजेश पाठक हैं। और यहाँ पर जो दिनेश शर्मा थे उन्हें बाहर कर दिया है भाई। क्यों, क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है। उनकी जगह पे कौन ले आए हैं, ब्रजेश पाठक। अब देखो कल जो मंत्री बने हैं वो कितने मंत्री बने हैं, 52 प्लस मुख्यमंत्री। एक तो मुख्यमंत्री बना है ना, और 52 जो हैं वो अपने मंत्री बने हैं, मतलब कैबिनेट और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इन सबको मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 52। यहीं पर मुख्यमंत्री को भी शामिल कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 53 मंत्री। ठीक है, कल कितने मंत्रियों ने शपथ ली है, 53। मैं मुख्यमंत्री शामिल करने के बाद 53 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है। ठीक है, और मुख्यमंत्री को हटा देते हैं, अलग कर देते हैं, तो कैबिनेट और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को मिला के 52 लोगों ने क्या शपथ ग्रहण की है। शपथ तो ग्रहण बहुत लोगों ने की है, विधायकों ने की है। ठीक है, जो अपने मंत्री पद की है, मंत्री परिषद यहाँ पर चल रहा है तो मंत्री ही की बात करेंगे। टोटल कितने मंत्री लिए गए हैं, किस कैटेगरी से कितने मंत्री हैं, बाकी सब इस वीडियो में हम बताएंगे। लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आप लोगों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, हम आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आप लोग लगातार वीडियो को शेयर कर रहे हैं और लगातार चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और लगातार देख रहे हैं। ठीक है भाई, आपका ऐसा ही हमारे साथ प्यार बना रहे और वीडियो को लगातार शेयर करते रहना और चैनल का, ताकि हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे, और ग्रोथ करेगा तो हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट भी लाने की कोशिश करूँगा सरल से सरल तरीके में। अब ठीक है भाई, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक है। ठीक है, यहाँ से कौन हट गया है भाई, दिनेश शर्मा को बाहर कर दिया गया है। ठीक है भाई, अब वो अपना विधायकी का चुनाव भी हार चुके हैं। ठीक है, कुल कितने लोगों ने, कितने मंत्री हैं, 52 प्लस मुख्यमंत्री। 52 कितने हैं भाई, कैबिनेट, राज्य मंत्री और राज्य स्वतंत्र प्रभार, ये इसी में 52 में आ जाएंगे। और एक अपने क्या हो जाएंगे, उप मुख्यमंत्री। अब देखिए कैबिनेट मंत्री कौन है, राज्य मंत्री कौन होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या है वो मैं यहाँ पर बहुत अच्छी से समझाऊंगा और वीडियो को लगातार देखते रहना भाई। अब देखिए यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री वो होता है वो कौन होता है। अब देखो हम आपको बताते हैं, अगर अपना एक राज्य है, राज्यों में बहुत सारे जिले हैं। ठीक है, अब राज्य को चलाना है तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही इंसान उसको चलाता रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से एक कुर्सी लखनऊ में डाल ली और वहाँ के इलाहाबाद इधर मेरठ तक और अपने इधर आगरा साइड में अगर अपने इधर चले जाओ पीलीभीत साइड, ऐसा तो नहीं है सब एक ही मंत्री देखता रहेगा, ऐसा नहीं है ना। और अपने बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे परिवहन डिपार्टमेंट हो गया, मतलब परिवहन विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, ये इस तरीके के विभाग होते हैं ना अपने अपने। तो अब देखो एक ही लोग नहीं, इनके लिए क्या है अलग अलग मंत्री बना दिए जाते हैं। जैसे एक विधायक के लिए क्या बना दिया भाई, किसका मंत्री बना दिया, सिंचाई का मंत्री बना दिया, सिंचाई मंत्री। एक के लिए हमारा क्या बना दिया भाई, परिवहन मंत्री बना दिया। एक के लिए हमारा स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं ये लोग
अपने अपना डिपार्टमेंट, एक विभाग इनके लिए क्या दे देते हैं। लो भाई, इस डिपार्टमेंट के तुम मुखिया हो और इसे तुम्हें चलाना है, किस हिसाब से चलाना है वो तुम इसको चलाओ। अब वो कैबिनेट मंत्री, उसके लिए जिसको मुखिया बना दिया जाता है ना, जो डिपार्टमेंट, जैसे मैंने बोला यहाँ पर, जैसे अपने परिवहन विभाग ले लो, क्या ले लो, परिवहन विभाग होता है, एक अपना होता है शिक्षा विभाग। क्या होता है भाई, शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग। अब देखो इसको, ये जो है ना मुख्यमंत्री, तो वो तो मुख्य है ही, ठीक है, उसकी तो बात छोड़ो, वो तो सबका जितने भी ये मंत्री है ना, सबका मालिक है ही। कौन है भाई, मुख्यमंत्री। उसको तो अभी थोड़ा साइड से उनकी कुर्सी डाल दो और उधर बैठे रहेंगे, बाकी इस पर डिस्कस करते हैं। अब देखो जो अपना होता है ना कैबिनेट मंत्री, अब कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं कैबिनेट मंत्री, भाई हम यहाँ पर समझा रहा हूँ। जैसे मैंने ले लिया परिवहन विभाग, परिवहन विभाग सबको पता है, रोडवेज भैया, जिसमें बैठ के तुम यात्रा करते हो। ये डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। रेल मंत्री, ये अपना रेल मंत्रालय है, जहाँ रेलें चलती है, वो भी एक अपना अलग अलग डिपार्टमेंट है। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं हमारे यहाँ पर। तो देखो उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, सेंटर की बात नहीं चल रही है। अब देखो परिवहन विभाग मतलब रोडवेज है ना, जो परिवहन विभाग है, रोडवेज, किसी की ना किसी के एक मंत्री बना दिया जाता है। तुम लो भाई परिवहन विभाग का जितना भी परिवहन चल रहा है, इन सब का क्या करोगे, इनके मंत्री हो। कहाँ कौन सी घटना, कौन सी वैकेंसी, कैसा क्या करना है, सब इसके टाइप के क्या बना देते हैं भाई, मंत्री बना देते हैं। अब देखो यहाँ पे परिवहन विभाग हो गया, अपना एक शिक्षा मंत्री हो गया, इस तरीके की ये बहुत सारे डिपार्टमेंट है। अब अपना स्वास्थ्य विभाग भी हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग भी हो जाता है। इस तरीके के ये विभाग बने। अब इनका हर एक को क्या बना देते हैं, मुखिया बना देते हैं, मतलब इनका एक मालिक बना देते हैं 5 साल के लिए अपना, जब तक 5 साल के लिए अगर बीच में कोई गड़बड़ करता है तो उसे निकाल देते हैं, वो बात की बात है। इनको ऐसा मुखिया बना देते हैं। लो भाई ये परिवहन विभाग हमने तुम्हें सौंप दिया, लो भाई शिक्षा विभाग हमने तुमको सौंप दिया, स्वास्थ्य विभाग हमने तुमको सौंप दिया, या फिर अपना खाद्य विभाग, मतलब जो राशन वाला खाद्य विभाग जानते हो ना, यहाँ पे चना अपना क्या लेके आ रहे हो तुम भाई, गेहूं चावल चना फना जितने भी आइटम जो उल्टे सीधे ला रहे हो ना, यहाँ पर ये सब क्या ले आ रहे हो भाई, ये सब क्या है, अपने विभाग हैं। ये वो विभाग एक कैंडिडेट को, मतलब एक आदमी को सौंप देते हैं, ठीक है भाई। लो भाई अब तुम इसको संभालो, ठीक है। अब देखो जो इसका मेन आदमी बना देते हैं ना, मेन मुखिया है ना, जो इसका मेन आदमी बना देते हैं, मेन मुखिया, जैसे शिक्षा मंत्री का मेन मुखिया एक को बना दिया किसी को, लो भाई इसको बना दिया, एक का इसको बना दिया, तो जो मेन मुखिया होता है उसे बोलते हैं भाई कैबिनेट मंत्री। क्या बोलते हैं, कैबिनेट मंत्री। सीधा है, जैसे अपने शादियों में क्या कर देते हैं, जब अपने यहाँ पर कोई शादी होती है, कोई प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पर दावत के लिए हर किसी को जिम्मेदारी दे देते हैं कि तुम्हारे लिए भाई दावत दिखवानी है, तुम्हारे लिए अगर किसी की बारात आई तो वही लोग बारात चढ़वानी है, और किसी का क्या है, इंसानों मतलब जो भी अपने मेहमान आए हैं उनकी देखरेख करनी है, मतलब सबको अपने अपने डिपार्टमेंट वहाँ सौंप देते हैं ना। किसी को लो भाई रसगुल्ला बचा के रखना है, कोई रसगुल्ला लेके नहीं चला जाए, जैसे किसी की शादियों में रसगुल्ला बनते हैं तो वहाँ तुमने देखा होगा एक डंडा लेके खड़े रहते हैं ना, हाँ वही डंडा लेके खड़ा रहता, तो वो भी अपने उस टाइम के लिए कैबिनेट मंत्री है भैया। क्यों, क्योंकि कोई रसगुल्ला उसका मन होगा उसी को ही रसगुल्ला देगा, तब तक नहीं देगा जब तक कि मुख्यमंत्री का आदेश नहीं होगा। और मुख्यमंत्री वहाँ कौन होंगे, जो उस घर में बारात आ रही है उसका मेन आदमी, जिसकी लड़की लड़का जो भी वहाँ का मेन आदमी होगा, उसका जब तक आदेश ना आए तब तक। ऐसे ही इन्हें क्या दे दिया जाता है। अब देखो जो भी रसगुल्ला रखा रहा था ना, उसके लिए कोई रसगुल्ला लेके ना जाए, या किसी को एक एक देना है, दो देना है, तो उस टाइम के लिए वो पता कौन है, वो उस टाइम को कैबिनेट मंत्री है बना हुआ। उसका मन होगा तब देगा, मन नहीं होगा तब तक नहीं देगा, जब तक ऊपर से आदेश नहीं आ जाएगा। ऊपर से आदेश किसका आएगा भाई, मुख्यमंत्री का आएगा, या फिर जो घर का मालिक है उसका आएगा। अब देखो जो परिवहन विभाग था ना, उसको सौंप दिया है, अब उसके हिसाब से चलेगा भाई परिवहन विभाग। अब अपना शिक्षा मंत्री है या शिक्षा विभाग का है, जो भी मंत्री, जो भी आदमी है शिक्षा विभाग का मेन आदमी, वो अपने हिसाब से चलाएगा पूरे शिक्षा डिपार्टमेंट को। ऐसी स्वास्थ्य डिपार्टमेंट को वो अपने हिसाब से चलाएगा। इन सब का जो भी मेन मुखिया होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, किसी भी एक बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, एक डिपार्टमेंट का जो एक मुखिया होता है उसी को क्या बोलते हैं भाई, कैबिनेट मंत्री। क्या बोलते हैं, कैबिनेट मंत्री। हर डिपार्टमेंट का मुखिया मतलब मेन आदमी, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं भाई, कैबिनेट मंत्री। अब किसी को देखना है भाई दावत, जैसे अब शादियों की फिर भी ले लो, अब किसी को देखो बारात चढ़वानी है कि इतने टाइम पर बारात आनी है और इतने टाइम से इतने पर दुल्हन के पास तक दूल्हा को ले जाना है। अब देखो वहां से वहां तक का जो होगा ना, पूरी प्रक्रिया देख रेख की, तो जो भी होगा ना, विधायक जो भी आदमी होगा, उसके लिए ऐसे समझ लो वो उस टाइम का कैबिनेट मंत्री है। क्या है, कैबिनेट मंत्री है। जो रसगुल्ला की रखवारी कर रहा है वो भी अपने आप में कैबिनेट मंत्री है।
क्योंकि वो अपने हिसाब से रसगुल्ला का इधर से उधर करेगा, बारात वाला अपने इधर से उधर करेगा, जो मेहमानों को बैठा लेगा, कुर्सी डालेगा, वो भी एक कैबिनेट मंत्री है। जो मेन, हर डिपार्टमेंट का मेन आदमी, क्योंकि एक डिपार्टमेंट था रसगुल्ला रखाना, एक का था अपना बारात को चढ़वाना, एक का था मेहमान को रखवाना, ये सारे डिपार्टमेंट हो गए। इनका जो मेन आदमी है उन्हें क्या बोलते हैं भाई? कैबिनेट मंत्री। क्या बोलते हैं? कैबिनेट मंत्री। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया कैबिनेट मंत्री किसे कहते हैं? मतलब मेन आदमी, किसी भी डिपार्टमेंट का मेन आदमी। सिंचाई मंत्री, जैसे सिंचाई अपना एक सिंचाई विभाग होता है, सिंचाई विभाग का भी जो होता है एक, अगर सिंचाई विभाग आपके लिए दे दें कि लो भाई अब ये सिंचाई विभाग आप चलाओ, कैसे चलाना कैसे नहीं चलाना, तो आप कौन हो गए भाई? कैबिनेट मंत्री। अगर दूसरे को हमने क्या दे दिया, हमने दूसरे के लिए अगर स्वास्थ्य विभाग दे दिया तो वो कौन हो गया? कैबिनेट मंत्री। अगर मैंने किसी तीसरे के लिए हमने क्या दे दिया? शिक्षा विभाग, तो वो कौन हो गया? कैबिनेट मंत्री। इसीलिए ये डिपार्टमेंट हर लोग मतलब विधायकों को बांट देते हैं, मतलब मंत्रियों को बांट देते हैं, तो वो कौन हो जाते हैं? कैबिनेट मंत्री। अब देखिए, अब आ गया राज्य मंत्री। भाई राज्य मंत्री कौन होता है? अब देखो, जो राज्य मंत्री होता है ना, अब देखो इन दोनों में देखना, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। एक हो गया राज्य मंत्री, ये भी देखो राज्य मंत्री, ये है दोनों एक ही, सिर्फ इसके आगे जो ब्रैकेट में था वो स्वतंत्र प्रभार लगा दिया है। अब भैया ये स्वतंत्र प्रभार क्या होता है ये देख लो पूरा। अब देखो सबसे पहले तो वो मुख्यमंत्री आ गया सबसे टॉप पर, उसके नीचे आ गया उप मुख्यमंत्री, उसके नीचे आ गया कैबिनेट। अब देखो कैबिनेट से जो नीचे होगा ना वो स्वतंत्र प्रभार वाला होगा राज्य मंत्री। ये जो उठा के है ना, इसको नीचे से ठोकर मारना और यहाँ पर लाके लगा देना, यहाँ पर लगा देना, क्योंकि जो राज्य मंत्री है ना वो सबसे नीचे आता है। इसकी जो पावर होती, पावर नहीं से कह दो, पावर तो खैर सबकी बराबर होती है, कैबिनेट की और इनकी पावर जो होती है ना वो बराबर ही होती है। अब देखो इसकी जो, ऐसे समझ लो, इसका जो विधानमंडल तो मैंने बताया था ना, विधानमंडल क्या होता है? जहां पर ये सारे मंत्रियां अपना क्या करते हैं? बैठ के पंचायत करते हैं। जो झोपड़ी बनी होती है, जिस झोपड़ी में ये लोग पंचायत करते हैं, बैठते हैं, उसे क्या बोलते हैं भाई? विधानमंडल। क्या बोलते हैं? विधानमंडल। और उसी में ही 2-3 सदन होते हैं अपने, 2 सदन। एक का अपना कौन सा होता था? मैंने बताया था विधान परिषद। जो उस झोपड़ी में 2 खटिया पड़ी हुई हैं, एक खटिया पर कौन है भाई? विधानसभा, और एक खटिया पर कौन है? विधान परिषद। तो अपना ये जो चल रहा है ना, ये मंत्री हैं, ये मंत्री हैं। एक इस खटिया का मंत्री है, इस एक खटिया का, मतलब एक होता है एमएलसी, एक होता है एमएलए। विधायक को क्या बोलते हैं? एमएलए। और मंत्री विधान परिषद को क्या बोलते हैं? एमएलसी। जो मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, एमएलसी किसे बोलते हैं मैंने बताया था ना। तो एमएलसी किसे बोलते हैं? विधान परिषद के जितने भी मंत्री होते हैं, सदस्य होते हैं। और एमएलए किसे बोलते हैं? जो अपने विधायक होते हैं। ऐसे समझ लो उस झोपड़ी में 2 खटिया पड़ी हैं, एक एमएलसी की, एक एमएलए की, एक एमएलसी की, एक एमएलए की। तो जो मंत्री होंगे ना वो भैया विधायक से भी होंगे, और जो एमएलसी दूसरी खटिया, जो तीसरी खटिया डालेंगे ना, ऐसे देख लो 2 खटिया उस झोपड़ी में पड़ी हुई हैं। अब तीसरी खटिया अगर हम बिछाएंगे तो उन पर, उसमें से जो अच्छे अच्छे आदमी होंगे उस पर तो उठा लेंगे, और अपने इस वाली में से जो दूसरी खटिया है ना, इसमें से बैठा के तीसरी खटिया भी हमने तैयार कर ली है। जो तीसरी खटिया तैयार की है वो किसकी है? वो ही तुम्हारी है। किसकी? मंत्रियों की। किसकी है भाई? मंत्रियों की। वो अपने एमएलसी रह जाएंगे, वो एमएलए हो जाएंगे, ये अपनी तीसरी खटिया पे मंत्री हो जाएंगे। तो यहां पर जो दिक्कत चल रही है वो तीसरी ही खटिया की चल रही है, दूसरी खटिया मैं कंप्लीट कर चुका हूं। अब देखो यहां पर कैबिनेट मंत्री मैंने बताया था, हर किसी भी डिपार्टमेंट का जो मुखिया है ना, जो अपने आप को समझता है कि हाँ मेरे को अपने हिसाब से चलाना है, ये करना, फलाना ढिमका करना, जैसा मैं करूंगा, जो वैकेंसी निकालनी है हम उस आयोग से बात करेंगे और वैकेंसी निकालेंगे। मतलब उस डिपार्टमेंट का, जैसे डिपार्टमेंट कौन कौन से समझ रहे ना, अपना होता है रेल मंत्रालय होता है, रेल डिपार्टमेंट होता है, स्वास्थ्य विभाग होता है, शिक्षा विभाग होता है, ये जितने सिंचाई विभाग होता है, ये सब क्या होते हैं? अपने विभाग होते हैं। जो विभाग इन लोगों को सौंप दिया जाता है वही क्या बन जाता है? कैबिनेट बन जाता है। कौन बन जाता है भाई? कैबिनेट बन जाता है। अब देखो, अब कैबिनेट के नीचे आता है राज्य मंत्री। ठीक है, अब देखो जो राज्य मंत्री है ना वो कैबिनेट का कौन है? कैबिनेट का ये समझ लो हेल्पर है। कौन है भाई? हेल्पर है। किसका? कैबिनेट का। ये क्या है भाई? हेल्पर है भैया। ठीक है भाई, जो राज्य मंत्री होता है ना वो कौन है? हेल्पर है और कुछ भी नहीं है। अब देखो जो कोई भी निर्णय लिया जाता है ना, जैसे मैंने वही झोपड़ी बताई थी जहां पर योगी आदित्यनाथ बैठेंगे और जितने भी उप मुख्यमंत्री बैठेंगे और जो भी मंत्री बैठेंगे, जिस झोपड़ी में कभी कभी कोई मीटिंग होगी ना तो वहां पर किसे बुलाया जाएगा भाई? इन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा, कैबिनेट मंत्री को बुलाया जाएगा। इनको नहीं बुलाया जाएगा भाई, राज्य मंत्री को नहीं बुलाया जाएगा और ना ही स्वतंत्र प्रभाव को बुलाया जाएगा। ओनली ऑल कैबिनेट मंत्री होंगे और तुम्हारे उप मुख्यमंत्री होंगे और तुम्हारे मुख्यमंत्री होंगे। इन
सबको बैठा के वहां पर अब भैया गांव में क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने राज्य में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब उस पर चर्चा करते हैं। कौन करते हैं भाई? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट। कौन? कैबिनेट। बस भैया ये नहीं करते हैं, ये सब फालतू के लोग हैं। ठीक है, बताएंगे भाई कैसे फालतू हैं। ओनली कौन कौन करेंगे? उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री। ये क्या करेंगे? वहां पर पंचायत करेंगे। हाँ भैया देखो अब ये करना है, ये करना है, इस डिपार्टमेंट में कोई भी कानून बनाना है, कोई भी कानून रद्द करना है, कुछ भी करना है राज्य के बारे में, तो कौन कौन? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री क्या करते हैं भाई? बैठक करते हैं, अपनी बातें करते हैं। इन लोगों को जाने का मौका नहीं मिलता है ना, इन लोगों को जाने को मौका नहीं मिलता है। अब देखो जो होता है ना, कैबिनेट का जो हेल्पर होता है वो कौन होता है? राज्य मंत्री। ये इसका हेल्पर होता है। अब देखो ये क्या क्या होता है, देखिए क्या राज्य में होता है क्या नहीं होता, मतलब अपने अपने जहां का राज्य मंत्री बना दिया जाता है ना, उसके बारे में बताता रहता है। इसके लिए कैबिनेट को देखो भैया आज जेब है, देखो भैया आज जेब है, आज जेब हो, ऐसे ऐसे सब कुछ अपनी कहानी बताता रहता है। हाँ इतना जरूर है, कैबिनेट और राज्य मंत्री की जो पावर होती है ना, क्या पावर, वो क्या होती है भाई? बराबर होती है दोनों लोगों की, कैबिनेट और राज्य मंत्री दोनों की बराबर होती है। अब देखो ये कभी भी जो कैबिनेट की बैठक होती है ना, ऐसे समझ सप्ताह में एक दो बार होती रहती है। कैबिनेट की जो बैठक है, मतलब जो घर की लखनऊ में झोपड़ी पड़ी हुई है, जहां पर सब लोग बैठते हैं, अपनी बैठक करते हैं, जहां योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट होते हैं, वहां पर हर 7वें दिन इन लोगों का क्या लगती है? अपनी मंडली लगती है और आपस में बातें करते हैं। बातें किसके लिए करेंगे? ऐसे थोड़ी ना तूने चाय पी ली, तूने शादी कर लो, तूने ब्याह कर लो, जो ऐसा कोई बात नहीं करते हैं। वो बात करते हैं अपने राज्य के बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अब देखो उस जो बैठक होती है ना, जो पंचायत होती है, वहां पर इन लोगों को नहीं बुलाते भैया। इन लोगों को क्यों नहीं बुलाते? ये राज्य मंत्री है, इनसे कहते तुम बाहर रहो। क्योंकि भैया अब एक बात बताओ यार, छोटी सी तो झोपड़ी है ना, छोटी सी मड़ैया, और वहां में इतने लोग बैठ जाएंगे तो वहां में जगह कम पड़ जाएगी ना। तो जगह पड़ जाए तो उन्हें लिमिटेड लोगों को बुला लिया जाता है। वो लिमिटेड लोग कौन है? दोबारा दोहरा रहा हूं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री। ठीक है, समझ में आ? कैबिनेट मंत्री ये लोग नहीं जाते, क्योंकि ये लोग जाएंगे तो बहुत भीड़ भाड़ हो जाएगी, तो वहां जगह कम पड़ जाएंगी, खड़िया खड़िया एक पे ज्यादा लदेंगे तो टूट टाट जाएंगी, तो वो सब बेकार हो जाएंगी। ठीक है, तो अब देखो जो कैबिनेट मंत्री का हेल्पर कौन होता है? राज्य मंत्री होता है। मतलब ये कैबिनेट बैठक में नहीं जा सकता है ना। अब देखो कभी कभी कैबिनेट मंत्री को बुखार आ जाए, है ना, कैबिनेट मंत्री को बुखार आ जाए, मतलब उसके पेट में दर्द होने लगा, ठीक है, अब वो ना चल पा रहा हुआ है, पेट में उसके गैस बन गई, कुछ भी समझ लो, कोई भी दिक्कत हो गई उसको, अब वो अपने उस टाइम हॉस्पिटल में चला गया, है ना, हॉस्पिटल में चला गया। अब ऐसा तो नहीं है ये जो कैबिनेट मंत्री था वो अपना चला गया कहीं पर, तो उसकी जगह अब कोई नहीं होगा, कोई तो भैया होगा ना, उसकी जगह थोड़ी लेगा। अब इसके नीचे हेल्पर है, एक बात तुम खुद ही बताओ, तुम्हारा कोई हेल्पर है, अगर तुम्हारे पेट में दर्द होने लगे, है ना, तो जब तुम्हारे वो साथ का बंदा है तो उससे कोई ना कोई बात कर सकता है ना भैया, मतलब जब तुम्हारे साथ रहा है, तुमने कोई काम किया है और तुम्हारे पेट में पीड़ होने लगे और तुम चले जाओ अस्पताल में, तो जो तुम्हारे साथ वाला तो कुछ तो पता होगी ना, जो कुछ पता होगी ना, थर्ड आदमी आएगा तो कहेगा भैया कोई बात ना, भैया अस्पताल में है तो जो उनके साथ रहता है मुझसे बात कर लेता हूँ, उससे जानकारी है ना, इसी टाइप का होता है। अब भैया इनके कहा इनके पेट में पीड़ हुई है, अब ये कहाँ चले गए? अस्पताल चले गए, है, ये कैबिनेट वाला जो मंत्री है वो अस्पताल चलेगा। अब वहां पर कौन आ जाएगा? तो वहां पर ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वहां उसकी जगह उसकी कुर्सी पे बैठ जाएगा तुरंत। मतलब ऐसे ही समझ लो, जो रसगुल्ला रखा रहो तो ना उसके पेट में, उसने वो भी चुपके चुपके रसगुल्ला खा रहा था, अब भैया रसगुल्ला ज्यादा खाएगा तो पेट खराब हो जाएगा ना। अब वो पेट खराब होने के कारण बहुत ज्यादा पेट खराब हो गया, उसे अस्पताल ही जाना पड़ा। अब ऐसा तो नहीं रसगुल्ला छोड़ दिए जाएंगे, उसकी जगह पर दूसरा आदमी रखा जाएगा ना लाके, दूसरा आदमी कोई तो रखवारी करेगा भैया उसकी, जो रखवारी करेगा ना, जो रसगुल्ला की जगह पे जो चला गया था रसगुल्ला के, उसने चोरी चोरी चुपके चुपके खाए थे ना, अब देखो उसका पेट खराब हो गया, अस्पताल पहुंच चुका है। अब कोई तो भैया आएगा किसके लिए? रसगुल्ला रखाने के लिए। जो आया है रसगुल्ला रखाने के लिए वही कौन है? स्वतंत्र प्रभार। कौन है भाई? स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वो ही आ जाएगा। अब वो इसकी जगह पर आ जाएगा तो भैया सीधा है, इसके पेट में दर्द होने लगा है कैबिनेट के, ये चला गया है, तब जब भी बैठक होगी तो जो स्वतंत्र प्रभार है उसको बुला लिया जाएगा, है ना, उसको बुला लिया जाएगा इसकी जगह पे। तो देखो
ये इससे जो छोटा है ना वो ये वाला है, ये सबसे नीचे आ जाता है। देखो पहले नंबर पे ये आता है, दूसरे नंबर पे ये आता है, तीसरे नंबर पर राज्य मंत्री आता है। ठीक है, अब देखो इसकी पावर ज्यादा हुई ना, ये तो जा सक, अब इसके पेट में पीर भाई तो इससे जाना चाहिए था, मगर ये नहीं गया तो इस मंत्री को यहां पर बुला लिया। इससे क्या बोलते हैं, स्वतंत्र प्रभाव। जो कैबिनेट की कुर्सी पर थोड़ी देर को बैठ लेता है उसी को क्या बोलते हैं, स्वतंत्र प्रभाव। एक अपनी दूसरी डेफिनेशन इस तरीके से देख लिए। पति पत्नी में जो पत्नी है वो कौन है भाई, पति पत्नी में जो पत्नी है वो कौन है, कैबिनेट मंत्री। कौन है भाई, कैबिनेट मंत्री। और जो अपना पति है, जो अपना पति है वो कौन है, राज्य मंत्री। कौन है भाई, राज्य मंत्री। अब पत्नी मैके को चली जाती है 4 दिन के ताई, तो घर की चाबी किसके में आ जाती है, पति के हाथ में आ जाती है। अब पति के हाथ में 4 दिन को ही चाबी आई है, फिर अपने आप को घर का मुखिया समझ लेता, मैं तो घर का मुखिया हूं, है ना। अब उसने घर को मुखिया समझ लिया तो वो कौन हो गया, स्वतंत्र प्रभार। कौन हो गया, स्वतंत्र प्रभार वाला दर्जा मंत्री हो गया। अब जब पत्नी वापस आ जाती है तो रैपट मार के क्या कर लेती है, चाबी वापस कर लेती है। वापस कर लेती है फिर भाई चारपाई पे सो जाता है, क्योंकि उनके पास जो पद था वो चला गया, मतलब जो घर की चाबी थी वो वही छिन चुकी है। तो ये राज्य मंत्री जो होते हैं ना वो इसकी जगह कभी कभी आते हैं, वैसे नहीं आते हैं। हाँ, कभी कभी कोई इमरजेंसी हो जाए कुछ भी तो ये सीधा जाके मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं। कौन, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, डायरेक्ट कैबिनेट में इमरजेंसी में जाएंगे भाई, हाँ लीजिए मुख्यमंत्री मेरे को यहाँ पर बुलाइए, मैं यहाँ पर बैठेंगे, तो ये डायरेक्ट अपनी जो झोपड़ी में अगर पंचायत चल रही होगी तो वहां पर सीधे ये जाके बात कर लेंगे भाई वहां पर। और वैसे ये देखो राज्य मंत्री का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो सर बेकार है, बिल्कुल बेकार है, ये तो नीचे ही पड़ा रहता है सबसे, है ना। सिर्फ इसका क्या करता रहता है, ऐसे समझ लो पेन लेकर के गिर पड़ो ना तो उठा के दे दो, लो भैया तुम्हारा पेन गुड़ गो, इसे लिख लो, है ना। किसी को अगर परस लेकर पढ़ो, कुछ भी लेकर पढ़ो ना तो ये उठा के देता रहता है, उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं होता। इसकी फिर भी पावर है, अगर कोई भी दिक्कत होती है कैबिनेट में घुस जाता है सीधे, भैया मेरे को ये इमरजेंसी है, मैं जाके यहाँ पर ये करूंगा, फलान ढिमका करूंगा, वहां जाके विधानमंडल में बैठ लेता है। तो राज्य मंत्री जो है वो कौन से नंबर पे आएगा भाई, तीसरे नंबर पे कैबिनेट के नीचे आएगा। ये स्वतंत्र प्रभाव वाला, स्वतंत्र प्रभाव के कितने मंत्री बताए गए हैं, कितना क्या बनाया गया वो अभी मैं बताऊंगा भाई, कौन कितने लोग हैं, समझ में आ गया होगा। राज्य मंत्री कौन है, कैबिनेट का हेल्पर, मगर ये कभी भी इसमें नहीं बैठता, किसमें, कैबिनेट मंत्री की जो बैठक होती है उसमें नहीं बैठता, मगर हेल्पर है। क्या है भाई, हेल्पर है। हाँ, जब जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है ये लोग तो चले जाते हैं, किसमें चले जाते हैं भाई, जब भी कैबिनेट की बैठक होती है, कभी इमरजेंसी पड़ गया तो ये भागते हुए जाते हैं और अपना हाथ उठा देते हैं, मेरे को ये करना है, वो करना है, फलान ढिमका करना है। अब देखो हर डिपार्टमेंट में, अब तुम कहोगे कि उत्तर प्रदेश में एक ही कैबिनेट होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट है तो बहुत सारे कैबिनेट मंत्री होंगे, है ना। देखो बहुत सारे डिपार्टमेंट तो मैंने ये बता दिया, परिवहन विभाग है, शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, रेल विभाग है, ये सारे परिवहन। अब देखो हर डिपार्टमेंट में एक राज्य मंत्री भी होता है। कौन होता है, राज्य मंत्री भी, हर डिपार्टमेंट में। तो बहुत सारे राज्य मंत्री भी हो जाएंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री हो जाएगा, परिवहन विभाग में राज्य मंत्री हो जाएगा, रेल विभाग में राज्य मंत्री हो जाएगा, और अपना शिक्षा विभाग में इस तरीके बहुत सारे राज्य मंत्री हो जाए, तो बहुत सारे स्वतंत्र प्रभार भी हो जाएंगे, है ना। हर डिपार्टमेंट में एक स्वतंत्र प्रभार भी होता है, तो इस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तो इस तरीके की बहुत सारे कैंडिडेट हो जाते हैं, क्योंकि 10-15 डिपार्टमेंट होंगे, 15-20-25 जितने भी होंगे तो सबका एक एक दे देते हैं, तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं। और मान लो 10 हैं तो 10 में 3-3 इसके होंगे तो 30 तो हो ही गए ना, 10 इसके 10 इसके 10 इसके, है ना। हर डिपार्टमेंट में 10, हर डिपार्टमेंट में, जैसे परिवहन डिपार्टमेंट ले लो, परिवहन विभाग ले लो, तो इसमें होंगे सबके, फिर शिक्षा विभाग में भी सबके होंगे, फिर स्वतंत्र प्रभार में भी सब, स्वास्थ्य विभाग में भी सबके होंगे, इस तरीके से बहुत सारे होंगे, तो बहुत सारे क्या हो जाते हैं, मंत्री यहाँ पर हो जाते हैं। और उस कैबिनेट से नीचे पावर किसकी रहती है, कैबिनेट से नीचे कौन रहता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, क्योंकि ये स्वतंत्र है, ये डंडा लेके चल दोगे भाई विधानमंडल के लिए, कहो मैं अपनी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ही बात करेंगे, मगर ये इस तरीके ना, क्योंकि ये स्वतंत्र हैं, है ना, क्योंकि कैबिनेट भी इसका कुछ नहीं कर सकता, ये अपनी बात गया तो ठीक है भाई, इसलिए क्या होते हैं तुम्हारे स्वतंत्र प्रभार होते हैं। अब देखो कैबिनेट का जो कैबिनेट होता है ना उसकी पावर और जो राज्य मंत्री की पावर होती बराबर ही है, क्या होती है, बराबरी होती है, ठीक है। और बाकी देखो जनरल, अभी जो शपथ ली थी तो इसमें जो जनरल के थे, ठीक है, सामान्य जाति से लोग थे वो 31 लोग थे, कितने, 31 लोगों ने शपथ ली, 31 लोग मंत्री थे, और अपने ओबीसी से भी कितने थे, सॉरी 31 नहीं है, सामान्य से कितने हैं भाई 21, ओबीसी से कितने हैं 21, एससी से कितने हैं 8, एसटी से कितने हैं 1, और सिख कितने हैं 1, और मुस्लिम कितने हैं 1 नेता, 1 मंत्री बनाया गया। मुस्लिम से कौन सा 1 मंत्री बनाया गया, जो एबीवीपी का नेता भी है, एबीवीपी जो होता है अपना संगठन है ना, उसका वो नेता भी है,
ठीक है। तो ये क्या बनाया गया है, इस तरीके से अपना इन्होंने ले लिया है अपने अपने मतलब जो भी अपनी कैटेगरी हैं उन कैटेगरी से, जनरल से 21 लिया, ओबीसी से 21 लिया, एससी से 8 लोग ले लिए, एसटी से 1, सिख से 1, मुस्लिम से 1 मंत्री बना दिए हैं। ठीक है भाई, इसमें और कुछ बताया गया है समझाने को? चलो कुछ नहीं बचा है, बाकी तो समझ में आया होगा। अब देखो मैं थोड़ा मंत्री है, कौन कौन मंत्री कहां से है वो अभी मैं आपको देखो बताता हूं। अब देखो केशव प्रसाद मौर्य लिखे हुए हैं भाई, कौन है, उप मुख्यमंत्री, ठीक है। और ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री। अब देखो जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी लिस्ट बता रहा हूं, कैबिनेट मंत्री कितने हैं भाई, 18 मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट कितने हैं, 18 मंत्री बनाए गए हैं। अब उनके हम 18 के नाम गिना रहा हूं। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री, ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री, सूर्य प्रताप शाही ये कैबिनेट मंत्री है। तो केशव प्रसाद भी भाई कैबिनेट में, ठीक है, ये सब कैबिनेट में ही है। अब तो कैबिनेट के तुम नाम सुन लो डायरेक्ट ऐसे, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना। ये देखो जो सुरेश खन्ना है वो शाहजहांपुर से ही है शायद, है ना, शाहजहांपुर से है, 9वीं बार विधायक है। कितनी बार, 9वीं बार विधायक चुने गए हैं, देख लो भैया कितना। सुरेश खन्ना कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, ठीक है। स्वतंत्र देव, ये कौन है, बेबी रानी मौर्य जो आगरा से लड़ी हैं, उत्तराखंड की राज्यपाल रही हैं, वहां से शायद इस्तीफा दिया, कह दिया, तो वहां से लड़ाया गया है। ये एससी की हैं, किसकी हैं, एससी की हैं। और अच्छा खासा चेहरा इनका माना जा रहा है, क्योंकि अब राजनीति में कोई फायदा नहीं है, बाकी देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। ये अपने आगरा से लड़ी हैं, उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। और लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह, धर्मपाल सिंह 5वीं बार विधायक बने हैं आंवला से। कितनी बार, 5वीं बार। कौन, धर्म सिंह 5वीं बार कौन बने भाई, विधायक बने हैं, धर्मपाल सिंह, धर्म सिंह नहीं सॉरी, ठीक है, कौन है, धर्मपाल सिंह। अब कौन है, नंदगोपाल नंदी, भूपेंद्र सिंह चौधरी, अनिल राजभर और जितेंद्र प्रसाद, राकेश सचान, और ये तुम्हारा अरविंद कुमार शर्मा, योगेंद्र उपाध्याय, आशीष पटेल, ये अनुप्रिया जो अनुप्रिया पटेल है उसके पति है, ठीक है, और संजय निषाद। ये तुम्हारे कौन हो गए, कैबिनेट 8 हो गए। अब तुम्हारे राज्यमंत्री में आ जाओ, राज्यमंत्री कौन कौन है, क्या ये मैंकसर सिंह, और ये तुम्हारे दिनेश खटेक होंगे, दिनेश खटेक। और दिनेश खटेक देखो कहां से विधायक है भाई, ये हस्तिनापुर से हैं, जो मेरठ के पास है। और हस्तिनापुर की कहानी पता होगी तुम्हारे को, कांग्रेस का वहां पर प्रत्याशी, देख लेना कौन है हस्तिनापुर से, उसके बाद याद आ जाएगा, ठीक है भाई। संजीव गौड़, बलदेव सिंह, अजीत पाल सिकंदरा से विधायक है, ये अजीत पाल, ठीक है, धनगर जाति से क्या रखते हैं भाई, संबंध रखते हैं। ये जसवंत सैनी, ये रामकेश निषाद, मनोहर लाल मंजू कोरी, संजय गंगवार, ब्रजेश सिंह, केपी मलिक, सुरेश राही, सोमेश तोमर, अनूप प्रधान वाल्मीकि, प्रतिभा शुक्ला, राकेश राठौर गुरु, ये तुम्हारे रजनी तिवारी शाहबाद से 4वीं बार विधायक है। और ये सतीश शर्मा, ये तुम्हारे क्या हो गए भाई, 18 राज्य मंत्री, नहीं अभी वो 20 है राज्य मंत्री, कितने में 20 है। एक दानिश आजाद अंसारी, एक विजय लक्ष्मी गौतम। देखो जो दानिश राज अंसारी है ना, वो एकमात्र मुस्लिम नेता है बीजेपी में। अभी जो मंत्री बनाए गए हैं, बीजेपी में जो मंत्री बनाए गए हैं वो अकेले मुस्लिम कौन है, मंत्री हैं, और ये एबीपी के क्या है, नेता भी हैं। अब देखो राज्य मंत्री लाइट चली गई थी, इसलिए थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। कौन कौन से हैं, नितेश अग्रवाल, कपिल देव अग्रवाल, रविंद्र जायसवाल, संदीप सिंह, गुलाब देवी चंदोसी से हैं, ये स्वतंत्र प्रभार बना दिया गया है, ठीक है भाई। गिरीश चंद्र यादव, धर्मवीर प्रजापति, आसिम अरुण, और तुम्हारे ये कौन है, जेपी एस राठौर, दयाशंकर सिंह, नरेंद्र कश्यप, दिनेश प्रताप सिंह एमएलसी है ये भाई, क्या विधान परिषद जो एमएलसी बनाया था उसके सदस्य हैं ये। अरुण कुमार सक्सेना जो बरेली से, कौन है भाई, डॉक्टर साहब हैं। और दयाशंकर मिश्रपाल, ये तुम्हारे कौन हो गए, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सही मैंने बताया था, वो डंडा लेके डायरेक्ट पहुंच जाते हैं विधानमंडल में, उस झोपड़ी में अपनी बात कहने लगते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र हैं, इसलिए इनकी पावर इनसे ज्यादा होती है मंत्री परिषद से। अब देखो जो मैं बता रहा था, जो मेरे पास कमेंट आया था कि उसके विधान परिषद में जो वोटर कैसे बनते हैं। अब देखो वोटर का एक क्षेत्र बांट दिया गया है, विधान परिषद का अपना अपना क्षेत्र बांट दिया गया है। जैसे ये अपना पूरा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अब इसमें क्या कर दिया, ये है ना, यहाँ पर विधायक लोग होंगे, वो अपने वोट डालेंगे, ठीक है। ये वाले क्षेत्र है, इसमें कौन है, शिक्षक लोग वोट डालेंगे, ठीक है, सही है, ठीक है भाई। इस तरीके का ये अपना हो गया। यहाँ पर स्नातक वाले वोट डालेंगे। अपना स्नातक क्या होता है पता है, ग्रेजुएशन, मतलब बीए बीएससी बीकॉम और बीबीए, ये सब केस में आ जाते हैं भाई, बीटेक फीटेक सब ग्रेजुएशन में आ जाते हैं। ये अपना हो गया नगर निगम वाले, इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। अगर आपको देखो अब ऐसा नहीं है तुम इस क्षेत्र में रहते हो, तुम कहो हम इसमें जाके वोट बनवाए अपना, इसमें लिमिटेड ही लोग वोट डालते हैं, हर कोई वोट नहीं डालता है, ठीक है। अब वही लोग वोट डालते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं। अब ऐसा नहीं जो विधायक वाले क्षेत्र का है वो शिक्षक वाले में डालेगा, ऐसा नहीं होगा। और ना ही ऐसा जो शिक्षक वाला है वो इसमें डालेगा, यहाँ भी ऐसा नहीं होगा, इसका ऐसा भी नहीं, यहाँ का लोग इसमें डालेगा। तो अपना अपना सब एरिया बांटे हुए। अगर देखो तुम स्नातक से आते हो, तुम्हें वोट बनवाना है, तो जब भी चुनाव हो रहा है उससे 3 साल पहले तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो, मतलब जिस टाइम तुम क्या कर रहे हो भाई, वोट डालने जा रहे हो, जिस टाइम तुम वोट बनवा रहे हो उससे 30 साल पहले, 3 साल पहले तुमने क्या कर लिया हो भाई, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तभी तुम्हारा वोट बनेगा। शिक्षक का क्या था, उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस था और अपनी 10वीं क्या करनी थी, पास करनी थी, उसके बाद ही तुम्हारा क्या होगा, उसमें वोट बनेगा। तो वोटर हर किसी का नहीं बनता, लिमिटेड लोगों का वोट बनता है। और कहीं कहीं अपने नगर निगम जैसे इस तरीके की विधानसभा आ जाती है, अपने जो भी विधानसभा के ये, ठीक है, इस तरीके से ये सब था। और बाकी वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो यहाँ से हटा के भाई अपनी मैथ वाली या रीजनिंग वाले जो भी वीडियो होंगी वो डालूंगा। और ये अपना थोड़ा, क्योंकि अभी चल रहा था, हर किसी को थोड़ा मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के बारे में नहीं पता था, तो इसलिए मैंने ये स्पेशल वीडियो उन लोगों को बना दिया है। और प्लीज वैसे भी हमारा बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभारी हूँ। और वीडियो को ज्यादा शेयर करते रहना, लगातार कंटिन्यू अपना हमारे साथ देते रहना, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको।